हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी रवि परमार एंड टुडे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेक्शन डेफिनेटली आपके लिए है। तो देखते हैं ऑनलाइन सेल ऑन अमेजोन फ्लिपकार्ट। अगर आप बेच रहे हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका 1% TDS डेफिनेटली काटेगा काटेगा काटेगा, राइट। तो देखते हैं आगे फर्दर ये सेक्शन। ओके, तो सेक्शन 194O, सेक्शन 194O, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यहाँ पे सपोज आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए एज अ सेलर, तो आपका पेमेंट जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से आपको मिल रहा है उसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ TDS डिडक्ट करेगा। वो TDS का कितना परसेंट रेट से डिडक्ट करेगा, कब डिडक्ट करेगा, वो सीखते हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 194O। तो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो आर्टिकल इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली. It does not constitute legal, tax or professional advice. Viewers are advised to consult a qualified tax professional or chartered accountant service for guidance specific to their individual circumstances. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not accept any responsibility for error or omissions or for any loss or damages caused by the reliance on this content. Laws and provisions are subject to change through amendments or judicial interpretation. Let's start the section 194O. So सबसे पहले देखते हैं basic provision. Who deduct TDS? The e-commerce operator. Example like Amazon, Flipkart, Meesho, etc. They deduct the TDS from whom? The e-commerce participant, the seller or service provider on the platform. Means जो भी वो प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगा, उस प्लेटफॉर्म पे जो भी सेलर रहेगा, उस सेलर का पेमेंट करने के टाइम पे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? TDS डिडक्ट करेगा। व्हेन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और टू द पार्टिसिपेंट्स अकाउंट, राइट। या तो पार्टिसिपेंट अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो खुद पेमेंट करेगा, या तो डायरेक्ट पेमेंट अगर सेलर को मिल रहा है उसी टाइम पे वो क्या करेगा? TDS डिडक्ट करेगा। द TDS रेट क्या रहेगा? 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ व्हाट? सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और बोथ। कभी कभी क्या होता है, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, राइट, वो खाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट के साथ वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो डिडक्ट करने के बाद क्या होगा? तो क्वार्टरली ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? TDS सर्टिफिकेट इन अ फॉर्म 16A इश्यू करेगा सेलर को। द सेलर कैन क्लेम दिस TDS एज अ क्रेडिट व्हेन फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। तो सेलर उसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है इन देयर ITR फॉर्म। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ओके, अभी हमने देखा कि भाई डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है बायर है वो डायरेक्ट सेलर को पेमेंट करते हैं, तो उस केस में भी इवन इफ द बायर पे डायरेक्टली टू द सेलर, इफ द प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट द सेल, अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स हुआ है तो ऐसा माना जाएगा कि वो अमाउंट है वो डीम्ड टू बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो वो पेमेंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पे किया हुआ है, ऐसा माना जाएगा। दिस इज डीम्ड क्रेडिट पेमेंट रूल, सो द ऑपरेटर मस्ट डिडक्ट TDS ऑन सच ट्रांजेक्शन। तो ऑपरेटर है वो क्या करेगा? TDS डिडक्ट करेगा। आगे देखते हुए, ओके, कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है स्मॉल सेलर को। द TDS इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। अगर बिलो 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कि कौन डिडक्ट नहीं करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट नहीं करेगा। किसका? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। तो देखते हैं फर्स्ट, द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज एन इंडिविजुअल और HUF, या तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए या तो वो HUF होना चाहिए। सेकंड, ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़। जो सेल हुआ है पूरे साल में, राइट, वो
अप टू 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड सेलर हैज़ फर्निश द पैन और आधार टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड सेलर ने अपने पैन और आधार ई कॉमर्स ऑपरेटर को सबमिट किया हुआ होना चाहिए। इफ ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194O सबसेक्शन 1, तो उसका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं। सॉरी, एक नोट है कि ये जो रेट है 1%, वो 0.75% कर दिया था कब, फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू कोविड रिलीफ, बट नाउ इट इज 1%। मोर ओके, सर्टेन प्रोटेक्शन। अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि ये सेक्शन के अंडर टीडीएस कट हो चुका है, तो अदर सेक्शन एप्लीकेबल होगा कि नहीं, इसके बारे में ये सेक्शन सबसेक्शन 3 बता रहा है। इफ TDS has already been deducted by e-commerce operator under section 194O, or if the transaction is exempt under subsection 2, अभी देखा 3 कंडीशन वाला, right? No further TDS shall be required under any other provision like 94C, 194J, etc. on the same transactions. but कुछ exceptions है। क्या exception है? कभी कभी क्या होता है कि e-commerce operator अपने प्लेटफॉर्म पे सेल तो कर ही रहे हैं, राइट, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है वो एडवर्टाइज भी होस्ट कर रहे हैं, तो जो एडवर्टाइज होस्ट करते हैं उसका पेमेंट उसको मिलता है, तो उन केस में टीडीएस डेफिनेटली कटेगा, और उन केस में ये टीडीएस 194O के अंडर नहीं बल्कि अदर एप्लीकेबल टीडीएस सेक्शन के थ्रू टीडीएस डिडक्ट होगा। तो उसका एक्सेप्शन देखते हैं। Exception under section 194O subsection 3, hosting ads or other services, if the TDS is already deducted under section 194O, then no TDS is required under any other section of the act for the same transaction, but it also include a provision and exception. This protection does not apply if the payment received by e-commerce operator is for hosting advertisement or providing other services that are not directly related to the sale or supply of goods service by the seller. However, sometimes the e-commerce operator itself earns revenue. These services are not part of the buyer-seller transaction, and so 194O does not apply to those specific payment. Right? तो उसके लिए अदर सेक्शन के अंडर उसका क्या टीडीएस डिडक्ट होगा। राइट, फर्दरमोर पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। अभी देखो पावर जनरली है वो गवर्नमेंट अपने पास ही रखते हैं, राइट। तो इफ देयर इज कंफ्यूजन और डिफिकल्टी इन अप्लाइंग दिस सेक्शन, अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है ये सेक्शन अप्लाई करने पे, तो सीबीडीटी विद द गवर्नमेंट अप्रूवल कैन इश्यू गाइडलाइंस टू क्लेरिफाई। जो भी गाइडलाइंस क्लेरिफाई होगा वो कौन कौन उसके ऊपर बाइंडिंग, किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, तो एक तो फर्स्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेकंड ई कॉमर्स operator, right? And the last, e-commerce operator is a payer of TDS. Even though the buyer may be customer, the e-commerce operator is deemed to be person responsible making the payment to the seller, that is the e-commerce participant, for a TDS purpose, right? This ensures the government can track and collect TDS through centralized platform, right? Amazon पे लाखों हजारों सेलर्स रजिस्टर है, राइट? तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल सेलर से पैसा टीडीएस का कलेक्ट करने से बेटर है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन से ही टीडीएस कलेक्ट करे। तो वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट टीडीएस कलेक्ट कर सकती है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ पेयर फॉर टीडीएस, राइट। यहाँ पे हमारा सेक्शन खत्म हो रहा है। इफ़ यू लाइक राइट दिस वीडियो, please like, share and subscribe for more informative videos. And further, अगर आपका कोई भी कमेंट रिलेटेड टू दिस सेक्शन, अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस सेक्शन है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।